कूड़े में लाशें पड़ी हुई मिली, उस लाशों को गायब कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की टोटल मंत्रिमंडल और टोटल में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं को कहता हूं बददिमागी हैं। उनके पास कोई दिमाग नहीं है, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं इसकी कोई वो नहीं है। झुनझुना पकड़ा दिया है राम मंदिर का और झुनझुना पकड़ा दिया है हिंदू मुसलमान का। लपेटते रहो। से योगी आदित्यनाथ अपनी औकात से ज्यादा 40 करोड़ आदमियों को बोल दिया कि भाई यहाँ पे आने वाले। योगी आदित्यनाथ ने 40 करोड़ को तो निमंत्रण दे लिया, लेकिन भाई साहब क्या पूरे मैं इलाहाबाद प्रयागराज में कह रहा हूँ, क्या 40 करोड़ जनता वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो सकती है? क्या पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी पूरे प्रयागराज में। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कुछ यूपी की घटना और कुछ मैं जहां की समाज में रहता हूं वहां की कुछ घटना आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग तुलना करेंगे कि आदमी औकात से ज्यादा बोलता है, औकात से ज्यादा भांजता है, औकात से ज्यादा जो उसकी औकात नहीं होती है उससे ज्यादा कुछ खेल खेलता है। तो इसी के ऊपर मैं कुछ अपना वक्तव्य रख रहा हूं आपके आगे। अभी यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 40 करोड़ आदमियों को बोल दिया कि भाई यहां पे आने वाले हैं। लोग वास्तव में हमारे देश में लोग बहुत सीधे साधे और दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं, दिल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। यदि दिमाग का इस्तेमाल करके कोई काम करे तो कभी धोखा नहीं खाएगा। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर लोग दिल से ज्यादा, जज्बात से ज्यादा और दिमाग से कम काम लेते हैं। और जब ही आप दिल से ज्यादा काम लेंगे तो आप धोखा तो निश्चित ही खाएंगे, ये बात तय है। मैंने भी अपने समाज में बहुत सारे धोखे खाए हैं, क्योंकि मैं दिल से काम लेता था तो इसलिए धोखे खाए हैं। हमारे देश की जनता ने भी दिल से, योगी आदित्यनाथ ने जो गुलछर्रे उड़ाए, मोदी ने जो गुलछर्रे उड़ाए, दिल से लोगों ने उसे कबूल कर लिया। दिमाग से नहीं सोचा कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, क्या कह रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं सोचा। अब मैं छोटा सा अपने पहले गांव से उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने मुझे शादी का निमंत्रण काट दिया पटना जाके। भाई साहब, मैं पटना से अपनी गाड़ी से आया उसका निमंत्रण पूरा करने के लिए, और उसने पूरे गांव को भी निमंत्रण दे रखा, पूरे पंचायत को भी निमंत्रण दिया। औकात से ज्यादा इसी को कहते हैं, जरा बात समझिएगा मेरी। अब सुबेरे में 10 बजे इस गांव में आ गया, रात्रि के 10 बजे बाराती आया। भाई साहब, उस शख्स ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। और तो छोड़िए, जब क्या कहते हैं बाराती आया, उसमें जाके बेचारा मेरा ड्राइवर सुबेरे से मेरे साथ था, भूख लगा होगा तो जाके बारातियों के बीच में बैठ गया। और पंचायत के लगभग आदमी भी आए हुए थे, बच्चे भी साथ में लेके आए हुए थे। सोचिए, जब नाश्ता बांटने का टाइम आया तो ड्राइवर के हाथ में भी नाश्ता दिया और मैं रोड पे खड़ा हूं। आदमी पहचान लिया कि ये फलाने का ड्राइवर है, उसके हाथ से नाश्ता वापसी ले लिया। क्या कभी आप सब ने पूरे भारत में ऐसा कोई घटना देखा है कि आपने दिया हुआ खाना किसी के हाथ से वापसी ले लिया हो? आप सब इस बात को ध्यान से समझने की चीज मैं बता रहा हूं। कोई बात नहीं, वो मेरी तरफ ड्राइवर देखने लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, सारे में ऐसे ही बैठे रहो, कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर क्या कहते हैं, जब नाश्ता वास्ता बट गया, सब चीज हो गया, तो जो जिनको निमंत्रण दिया हुआ था रोड पे काफी भीड़ लगी हुई थी। तो बच्चे रोने लगे, बच्चों को नहीं मिला।
तब मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा औकात से ज्यादा आदमी को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। बच्चे रो रहे हैं, थोड़ा सा बुनिया ही, यानी कि बुनिया जो लड्डू का होता है उसको थोड़ा सा वही देके बच्चों को भुला दो। उस दिन मैंने कहा कि तुम संबंध जोड़ने लायक आदमी नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। बात समझ गए? तो इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ अपनी औकात से ज्यादा, मेन बात है कि बाल बच्चे हैं नहीं, अब जिसे घर गृहस्थी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, किसी ने कभी जीवन में 4 आदमी को उसने भोजन खिलाया नहीं, दूसरों का लूट खसोट के खाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या जानने गया कि मान सम्मान क्या होता है और कैसे किसी को हम अपने दरवाजे पे बुलाते हैं तो उसका स्वागत किस तरीके से किया जाता है। वो व्यक्ति क्या जानने गया? जिसके पुरखों ने नहीं देखा, जिसके पुरखों ने नहीं किया, वो व्यक्ति क्या जानने गया कि किसी का मान सम्मान क्या होता है। तो योगी आदित्यनाथ ने 40 करोड़ को तो निमंत्रण दे लिया, लेकिन भाई साहब क्या पूरे मैं इलाहाबाद प्रयागराज में कह रहा हूं, क्या 40 करोड़ जनता वहां ठहरने की व्यवस्था हो सकती है क्या? बिहार एक, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर का राज्य है आबादी के मामले में, 14 करोड़ की आबादी है। मैं कह रहा हूं सिर्फ 14 करोड़ यदि प्रयागराज में पहुंच जाएंगे तो वहां पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी पूरे प्रयागराज में। तो आप कहावत सुने हैं ना, अनाड़ी का खेलना और खेल का सत्यानाश। तो भाई साहब जब जनता दिमाग से काम नहीं लेगी, दिल से काम लेगी, तो जैसे अभी हमारे भाई सब वहां पे कूड़े में लाशें पड़ी हुई मिली, उस लाशों को गायब कर दिया गया, आप सब ने देखा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की टोटल मंत्रिमंडल और टोटल में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेताओं को कहता हूं बददिमागी हैं। उनके पास कोई दिमाग नहीं है, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं इसकी कोई वो नहीं है। झुंझुना पकड़ा दिया है राम मंदिर का और झुंझुना पकड़ा दिया है हिंदू मुसलमान का, लपेटते रहो। बात समझ गए? तो भाई साहब इसको क्या फर्क पड़ता है? एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने चुन लिया है, दूसरे क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ को चुन लिया है, तो इन को क्या पता कि औलाद क्या होता है, औलाद का दर्द क्या होता है, परिवार क्या होता है। जिस व्यक्ति का कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, उस व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। को क्या पता कि व्यवस्था नाम की चीज को किसे कहते हैं, व्यवस्था किसे कहते हैं। बात को समझिए और दिल से कम दिमाग से ज्यादा काम लीजिए। और यदि दिल से काम लेने वाला आदमी, मैंने भी जीवन में बड़ी धोखे खाए हैं, अब दिल से नहीं दिमाग से काम लेता हूं, तो भाई साहब आप भी दिमाग से सोचिए कि इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आप सबको। जरा समझिए इस चीज को। इस देश में आपको अपनी औकात से बहुत ज्यादा बात करने वालों की संख्या भी बहुत सारी मिल जाएगी, जिनकी औकात खाने की भी नहीं है, लेकिन वो दारू पी के रात में टल्लू होके जो है ना अपने आप को टाटा बिरला का औलाद समझते हैं, और सुबेरे जब वो उतर जाती है तो पता चलता है भिखमंगा भी उससे बेहतर है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप लोग सावधान रहें। हमारे समाज में भी कुछ उठल्लू सब इसी तरह के हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।